हाँ, तो आज हमें ध्यान देना है। भौतिक विज्ञान आज हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में आज हम ऐसा अध्याय पढ़ेंगे, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। यह ऐसा अध्याय है जो कक्षा 10वीं एवं 12वीं दोनों के बच्चों के लिए क्या है, लाभदायक है। यानी कि दोनों क्लासों में ये अध्याय क्या होता है, चलता रहता है। तो चलिए, गोल प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण में हमारा पहला हेडिंग होगा प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि प्रकाश का मात्रक क्या है, तो इसमें ज्यादा हमें सोचना नहीं है। प्रकाश का मात्रक यानी कि प्रकाश जब ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो हम प्रकाश का मात्रक भी कह सकते हैं कि प्रकाश का मात्रक भी होता है जूल। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना मतलब देखने की संवेदना क्या करता है, उत्पन्न करता है। मतलब देखने के लायक बनाता है, यानी कि देखने के काबिल बनाता है। यानी प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। अब इसमें आगे क्या है कि यदि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो प्रवर्तन के पश्चात तो हमारी आंखों पर जाता है, जिसके फलस्वरूप कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ से प्रकाश इस वस्तु पर गया और जाने के बाद जब यहाँ से प्रकाश इस पर टकरा करके परिवर्तित होगा। परिवर्तित होने के बाद जब वह प्रकाश हमारी आंखों पर आएगा, जिसी के कारण ये वस्तु हमें दिखाई देती है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका प्रकाश एवं प्रकाश स्रोत। प्रकाश एवं प्रकाश स्रोत। प्रकाश एवं प्रकाश स्रोत। तो ये प्रकाश तो हम जान गए हैं कि प्रकाश क्या है, लेकिन प्रकाश का स्रोत क्या होता है। देखिए, प्रकाश के कई स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत भी होता है और मानव निर्मित स्रोत भी होता है। तो इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। पहला यानी कि प्रकाश एवं प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में आपको पहले बताया है, लेकिन प्रकाश स्रोत क्या होते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत होता है और एक मानव निर्मित यानी कि प्राकृतिक स्रोत होता है। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या आएगा, सूर्य, तारे। मानव निर्मित में विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, दीपक इत्यादि। अब देखिए, तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो दीप्त प्रकाश स्रोत आप बताएंगे कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य,
तारे आदि। ये क्या है? सूर्य और तारे दीप्त प्रकाश स्रोत है। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो कह रहे कि वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं बल्कि दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा और कांच। इसके अलावा दो ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि कैल्शियम बारेट और जिंक सल्फेट। तो जब कैल्शियम बारेट और जिंक सिलिकेट जो होते हैं, ये भी दो ऐसे अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं जो कि विकिरणों के कारण क्या होती है, इनमें चमक पाई जाती है। अब इसके बाद अगला आपका टॉपिक होगा प्रकाश के गुण। तो इन दो टॉपिकों में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम एक बार इसे और समझा देते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं या जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच, टेबल, मेज, कुर्सी इत्यादि। अब इसके बाद प्रकाश के गुण के बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश का गुण क्या होता है। तो प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन यह हमें किसी अन्य वस्तु को दिखाने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश का पहला गुण क्या है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु किसी अन्य वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। इसका दूसरा गुण है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यानी कि प्रकाश सरल रेखा में, मतलब कि प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करता है, चलता है। तीसरा इसका गुण है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रकाश है, इसको चलने के लिए या गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है कि निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका अगला गुण होगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। फिर अगले गुण के बारे में बात करेंगे तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच और वायु से गमन करता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे दीवार हो, उसके आर पार नहीं जा सकता है। फिर इसका अगला गुण है कि प्रकाश की चाल, तो आप जान ही गए हैं कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो पुरानी किताबों में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच बताया गया।
लेकिन जो अब नई बुकें आ रही हैं उनमें बता रहा है कि 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम के बीच होता है। मतलब जो देखने लायक प्रकाश है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, जो दृश्य प्रकाश होता है, तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम, और दूसरा हम ये ले सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम। फिर इसके और गुण हैं, जैसे कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कांच में कुछ और होगा, जल में कुछ और होगा, वायु में कुछ और होगा, निर्वात में कुछ और होगा। मतलब कि जितने भी माध्यम होते हैं उसमें प्रकाश की चाल होती है जो कि भिन्न भिन्न होती है। देखिए, अब कह रहा है कि प्रकाश चमकदार पृष्ठों से टकरा करके परिवर्तित हो जाता है। ये भी इसका गुण है कि प्रकाश चमकदार पृष्ठों से जब टकराता है तो टकरा करके क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। फिर और इसके अगले गुण हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, मतलब कि मुड़ जाता है या हट जाता है। ये प्रकाश के गुण के बारे में था। का परावर्तन। हाँ, अब देखिए यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक दर्पण बनाया गया है। इसको क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन इसी प्रकार से होता है। इसका डिफिनीशन कैसे देंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने एवं पॉलिश युक्त सतह से टकराती है और टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे यह एक दर्पण है, यहाँ पे इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे आपतित किरण दिखाया गया है, यहाँ पे परावर्तित किरण दिखाया गया है, और यहाँ पे आपतन कोण आई है। ये जो आई है क्या है? आपतन कोण है। ये जो क्या है? आर जो है कि परावर्तन कोण है। ये क्या है? तो अभिलंब है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने एवं पॉलिश युक्त सतह से टकराती है और टकराने के उपरांत जब अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पुनः एक बार ध्यान से सुनिए
प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने एवं पॉलिश युक्त सतह पर आपतित होती है, मतलब कि आती हुई प्रतीत होती है, और जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने और पॉलिश युक्त सतह पर आपतित होती है, और आपतित होती है मतलब इससे आकर के टकराती है, और टकराने के उपरांत मतलब कि वो जब परावर्तित होती है तो उसी माध्यम में वापस परावर्तित होती है, मतलब जिधर से आई होती है उधर ही मुड़ जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, ये प्रकाश का परावर्तन था। परावर्तन कितने प्रकार का होता है तो हम यहाँ पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार, परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे हम इस ग्राफ के द्वारा समझेंगे। नियमित परावर्तन कैसे समझेंगे? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने एवं पॉलिश युक्त सतह से टकराती है और परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरण किसी चिकने, ये सभी प्रकाश की किरण हैं, आज ये एक चिकना एवं पॉलिश युक्त सतह है, और जब इससे टकराती हैं तो टकराने के उपरांत एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन क्या है? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने एवं पॉलिश युक्त सतह से टकराती है और टकराने के उपरांत वह एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? यहाँ पे हम अनियमित परावर्तन देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे हम एक चित्र बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे कलई कर देंगे। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे तल से टकराती है तो टकराने के उपरांत वह विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है, तो इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे सतह से टकराती है और टकराने के उपरांत वह चारों तरफ फैल जाती है, मतलब विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसका कुछ हम उदाहरण बता रहे हैं, जैसे किसी घर में कांच की खिड़की लगी हो, तो जो कांच की खिड़की लगी होती है वो खुरदरी होती है, और उस पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? विसरित हो जाती है। और जब विसरित हो जाती है, इस प्रकार से हम क्या होते हैं कि चकाचौंध से बच जाते हैं। ऐसे आप सामान्यतः रूप से देखे होंगे कि कोई कांच ले लेते हैं हम लोग, और उसको कांच को लेने के बाद क्या करते हैं, ऐसे प्रकाश के सामने लाते हैं तो चमकने लगता है, तो वही उसी को हम बोलते हैं चकाचौंध। और इसमें घरों में कांच की खिड़की क्यों, खुरदरे कांच की खिड़की क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उससे प्रकाश क्या हो जाएगा? विसरित हो जाएगा। इसलिए हम विसरित जब हो जाएगा तो हम प्रकाश के चकाचौंध से बच सकते हैं। दूसरा है कि जो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं उसका जो कागज बना होता है वो भी खुरदरा होता है, और जब खुरदरा होता है तो जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं
तो भी विस्तृत हो जाती हैं, जिसके कारण हमें जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं आसानी से हम देख पाते हैं और उसको हम आसानी से क्या होता है पढ़ लेते हैं। तो ये था अब आपके परावर्तन के प्रकार के बारे में। अब हम जानेंगे परावर्तन के परावर्तनीय। मुख्यतः जो लोग 12वीं क्लास में होंगे वो परावर्तन के नियम के बारे में जानते होंगे कि परावर्तन का 2 प्रकार का नियम होता है, पहला और दूसरा। परावर्तन का पहला नियम देखिए, यहां से हम जानेंगे पहला नियम क्या है। तो परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, ये कैसी किरण है, तो आपतित किरण है, किरण तथा परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु, इसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं, अर्थात तीनों एक ही बिंदु में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम था। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, कह रहा है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर हो जाता है। कोण आई बराबर क्या लिख देंगे, कोण आर। मतलब कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर जब आपस में बराबर होते हैं, यही है आपके परावर्तन का दूसरा नियम। अब इसके बाद हम अगला देखिए प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब हम किसे कहते, तो कह रहा है कि वस्तु के, प्रतिबिंब का डिफिनीशन कि वस्तु के किसी बिंदु से, ये कोई वस्तु है, तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, कह रहा है कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु से, मान लीजिए कोई वस्तु है, यदि